हाय गाइस, वेलकम टू वृंदा एंड माधव। तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे हमारा सेशन नंबर 2, व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ। नॉट कंप्लीट करेंगे हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में समझेंगे। उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, सॉल्यूशंस लाइक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो एक सेल किस चीज़ से बना होता है, सेल की क्या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब सेल का भी तो कुछ स्ट्रक्चर होता होगा ना। जो सेल के अंदर जो चीज़ है उसको कैसे स्ट्रक्चराइज कर, उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो है सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी हम लोगों को पता है कि सेल के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको ऑर्गेनल्स कहा जाता है। तो सेल को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, राइट। सो अगर हम एक सेल को एक माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करेंगे तो हम लोगों को तीन फीचर्स तो हर सेल में मिलेंगे, ऑलमोस्ट हर सेल में, नॉट एवरी सेल, ऑलमोस्ट एवरी सेल में हम लोगों को वो तीन फीचर्स मिलेंगे, विच आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि हमारा सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, अब जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है इनसाइड द सेल, सेल का जो सेल के आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके साथ जो उसके इंटरेक्शंस होते हैं वो इन तीन फीचर्स की वजह से पॉसिबल है। तो अब देखते हैं कैसे। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ऑफ अ सेल की, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो कंटेंट्स हैं उनको सेल के कंटेंट, सेल के अंदर के कंटेंट से डिफ्रेंशिएट करते हैं। सपोज दिस इज वेट अ मिनट, या दिस इज माई सेल। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो बेसिक सा स्ट्रक्चर ही है, इट इज़ इट्स न्यूक्लियस। एंड ये एक फ्लूइड है, दिस इज अ फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड इज साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन ये नहीं, सॉरी, दिस वन, या ये होता है हमारा न्यूक्लियस। तो भाई न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस सबको पता ही है ना। एंड देन वी हैव दिस, जो ब्लैक ये है, दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है जो कि अंदर के कंटेंट्स और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बिल्कुल सेपरेट करके रखती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ मटेरियल्स की एंट्री और एग्जिट को अलाउ करती है और कुछ को नहीं करती। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन है इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, कि पहले सेलेक्ट करते कि क्या किस चीज़ को परमिशन देनी चाहिए या नहीं। सपोज़ कोई टॉक्सिन है हमारी बॉडी में, हम सबको पता है कि टॉक्सिन्स सारे टाइम बहरे होते हैं, क्या वर्ड यूज़ करूँ, बहरे होते हैं। ठीक है, जो टॉक्सिन्स है, टॉक्सिन्स अगर हमारे सेल के, अगर हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सिलेक्टिवली परमिएबल ना हो, अगर सिलेक्ट करके परमिशन ना दे, ऐसे ही बस खुले में आने दे करता रहे, तो हमारे सेल्स के अंदर टॉक्सिन्स चले जाएंगे एंड अल्टीमेटली वी विल डाई, बिकॉज हमारे सेल्स ही पॉइजन हो गए हैं, तो हमारा क्या ही हो जाएगा, है ना। लेकिन जैसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं लाइक वाटर, अगर सेल को ना पता हो, अगर सेल का जो मेम्ब्रेन है वो एकदम रिजिड हो, हिले ढुले ना, बिल्कुल किसी चीज़ को एंट्री ना दे, तो वाटर, हमारे एनर्जी, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें हमारे सेल के अंदर कैसे जाएंगी। सो इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस की एंट्री और एग्जिट अलाउ करते हो, कुछ को नहीं करता है। ठीक है, अब कैसे मूवमेंट कैसे हो रही है भाई, ऐसे ये यहाँ पे कोई गेट बना हुआ है कि यहाँ गेट है, ये इसके अंदर यहाँ से चला गया और इसके लिए गेट बंद कर दिया, ऐसा तो नहीं होता होगा, है ना। कुछ ना कुछ प्रोसीजर होता होगा, उस प्रोसीजर को हम लोग देखेंगे। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमारे सेल मेम्ब्रेन के उसके अक्रॉस थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कर सकते हैं। डिफ्यूजन हम लोगों को पता है, एक चीज़ जब दूसरी चीज़ में जाती है, मेनली हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एक्सपॉन्टिंग जैसे कि क्विक इंस्टेंट मूवमेंट होती है ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है हमारे सेल्स में, जब फॉर एग्जांपल लाइक CO2। ठीक है, CO2 हमारे सेल्स के लिए वेस्ट है। CO2
हमारे लिए हमारे लिए नहीं, हमारे सेल्स के लिए वेस्ट होता है और उसको निकलना चाहिए, एक्सक्रीटेड आउट, इट मस्ट बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द सेल। तो बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में हो जाता है हमारा CO2 इन आर सेल। तो जो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन है वो अंदर ज़्यादा होती है, बाहर कम होती है ना। तो क्योंकि इतना डिफरेंस है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल में, तो जो CO2 है वो सेल से निकल जाता है, सेल में हाई कॉन्सेंट्रेशन थी, लो कॉन्सेंट्रेशन में चला जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। सिमिलरली ऑक्सीजन, जब हमारे अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम होता है तब वो आ जाती है, ठीक है। इसलिए डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर गैसियस एक्सचेंज बिटवीन सेल्स एज वेल एज सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अच्छा, वाटर भी ओबे करता है लॉज ऑफ डिफ्यूजन। मूवमेंट, जो वाटर मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है थ्रू सच सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको कहा जाता है ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन वाटर, सपोज हमने पानी के अंदर कुछ मिला रखा है, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन वाटर है, उससे भी हमारी मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है अफेक्ट, ठीक है। इसलिए ऑस्मोसिस जो है वो नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टुवर्ड हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्यूट मतलब कि जो मिलाया जाता है, जिसके अंदर मिलाया जाता है, ठीक है। अच्छा, क्या होगा अगर हम लोग एक एनिमल सेल और प्लांट सेल को शुगर और सॉल्ट के सॉल्यूशन में रख देंगे, तो क्या होगा, ऑस्मोसिस कैसे होगा, वो अब हम लोग देखते हैं। इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ होएगी। सबसे पहला, अगर जो मीडियम सराउंडिंग है, जो हमारा जो जिस मीडियम में है, अगर उसके अंदर हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन है देन द सेल, ठीक है, मतलब कि आउटसाइड का जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है, तो जो सेल है वो वाटर गेन करेगा वाया ऑस्मोसिस, और इस सॉल्यूशन को कहा जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वो वाटर गेन करेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ना वो क्रॉस सेल मेम्ब्रेन फ्री होंगे पास करने के, लेकिन ज़्यादा पानी अंदर आएगा एज़ कम्पेयर टू जितना पानी जाएगा सेल के बाहर। अब जो ओवरऑल रिजल्ट आता है वो आता है कि वाटर एंटर करता है सेल के अंदर, और इससे जो सेल है वो स्वेल अप हो जाता है। सेकेंड, मीडियम में अगर एग्जैक्टली सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन हो एज द सेल, कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा वाटर का अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, और इस सॉल्यूशन को कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वेट अ मिनट, ओके, क्योंकि वाटर जो है वो सेल मेम्ब्रेन में दोनों डायरेक्शंस में जाएगा, बाहर भी जाएगा अंदर भी आएगा, लेकिन जितना पानी बाहर जाएगा उतना ही पानी अंदर भी आएगा, इसलिए सेल का जो साइज़ है वो सेम रहेगा, कोई ओवरऑल कोई नेट मूवमेंट तो होगी ही नहीं, राइट। अच्छा, जो मीडियम है, जैसे पानी है सपोज, उसमें इस पर कम कॉन्सेंट्रेशन है पानी का, मतलब बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो जो सेल है वो वाटर लूज करेगा, क्योंकि सेल के अंदर ज़्यादा और बाहर के सराउंडिंग्स में कम है, राइट। तो इस सॉल्यूशन को कहा जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगेन, वाटर जो है वो दोनों सेल मेम्ब्रेन में दोनों डायरेक्शंस में आएगा, लेकिन इस टाइम जितना पानी अंदर आएगा वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू जितना पानी बाहर जाएगा, इसलिए सेल श्रिंक होएगा। अच्छा, ऑस्मोसिस एक बहुत स्पेशल केस है डिफ्यूजन का थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके लिए एक एक्टिविटी है, इसमें हमको एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। ऑस्मोसिस विद एन एग, आप एक एग लो, उसका एगशेल निकाल लो बाय डिजॉल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो शेल है वो मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, आई गेस यू शुड नो दिस, तो CaCO3 का बना होता है। एक थिन आउटर स्किन जो है वो एंक्लोज करती है सेल को। अब उस जो एग है उसको प्योर वाटर में डाल दो और अब इसको ऑब्जर्व करो 5 मिनट के बाद। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो एग है वो स्वेल हो जाते हैं, क्योंकि पानी जो है वो पास करता है इनटू इट बाय ऑस्मोसिस। सेकंड, एक डीशेल्ड एग हम लोग रखते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में और ऑब्जर्व करेंगे 5 मिनट के लिए। एग श्रिंक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो एक सॉल्यूशन से निकल जाता है और सॉल्ट सॉल्यूशन में चला जाता है, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। अच्छा, ड्राई रेजन्स और एप्रिकॉट्स के साथ हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। ड्राइड रेजन्स या एप्रिकॉट्स को एक प्लेन वाटर में डालना है और उनको कुछ देर के लिए छोड़ देना है।
देन उनको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर या सॉल्ट में डालना है, देन छोड़ देना है। जो पानी को गेन करता है और स्वेल हो जाता है, और जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में होता है वो श्रिंक हो जाता है। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड जो मोस्ट प्लांट सेल्स होते हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर गेन करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। इससे जो डिफ्यूजन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल। इन एडिशन टू दिस, जो सेल्स हैं वो न्यूट्रिशन भी लेते हैं अपने एनवायरनमेंट से। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी होती है ATP, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो बहुत फ्लेक्सिबल है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना है, नोन एज लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में फॉर MCQs। हाउएवर हम लोग ये देख सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसको खाली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, कंपाउंड से नहीं देख सकते। अच्छा, जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, कि एक सेल मेम्ब्रेन कितना फ्लेक्सिबल है, उससे जो सेल है वो अपने अंदर फूड भी ले सकता है और कुछ अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ले सकता है। इन प्रोसेस को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर लेना, एंडोसाइटोसिस। अमीबा अपना खाना ऐसे ही इन्हीं प्रोसेसेस से लेता है, ठीक है। अच्छा, वी हैव सम 2 questions, index questions. How do substances like CO2 and water move in and out of the cell? Discuss. Through the process of diffusion. Why the plasma membrane is called a selectively permeable membrane? पूरे 5 मिनट उसको मैंने समझाया। So with this, I guess we have completed our 5.2.1 topic, ठीक है। 5.2.2 और 5.2.3 एक में कर लेंगे, ठीक है। एंड या ओके, सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।